Hey everyone, welcome back 369 Prediction Hub. Hope you all are doing great. Welcome back your channel. So आज का टॉपिक सीरीज 4 टॉपिक होने वाला है व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शंस यू विल हैव विद द फ्यूचर स्पाउस। आपका जो भी डेस्टाइन्ड अल्टीमेट मैरिज पार्टनर होंगे उनके साथ आपका किस टाइप का कनेक्शंस होगा। इट कैन बी कार्मिक, सोलमेट्स और ट्विन सोल्स कनेक्शंस। ओके, तो हम लोग देखेंगे। बट सोलमेट्स के अंदर मैं आपको थोड़ा कनेक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो बेसिकली कार्मिक होता है तो उसमें काफ़ी सारे लोग इसको कार्मिक सोलमेट्स भी कह देते हैं, बिकॉज कार्मिक टिपिकल कार्मिक कनेक्शंस वो बहुत ही ज़्यादा आपको पता है बहुत लोअर वाइब्रेशनल कनेक्शंस होता है, जहाँ पे लाभ एग्जिस्ट नहीं करते, सबके साथ मेटेरियलिस्टिक 3D कंडीशंस होता है। बट उसके और एक काफ़ी सारे लोग कार्मिक सोलमेट्स कहते हैं। कार्मिक सोलमेट्स का मतलब है क्या होता है कि वहाँ पे लाभ प्लस आपका हेट दो टाइप का भी सिचुएशंस बनते हैं। आपके लिए कदर भी करते हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा बॉन्ड भी होता है कोई एक पर्सन्स के अंदर, और एक टाइप का अटैचमेंट एडिक्शन। मतलब यू कैन से कि कार्मिक इट्स ऑल अबाउट द कंडीशंस। ओके, तो उस मामले में काफ़ी सारे लोग कार्मिक सोलमेट्स ऐड कर देते हैं। ये तो गया कार्मिक सोलमेट्स। बट कार्मिक सोलमेट्स का और एक डेफिनेशंस भी है। सपोज आपने बहुत अच्छा कर्म करा है एंड आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट आपके किस्मत पे लिखा हुआ था, जो जिसको कॉस्मिक पार्टनर कहते हैं, तो वो बेसिकली मान लीजिए कि उसके साथ आपका चीज़ें कुछ सही नहीं चल रहा है, या मिलने की बात आपने ऑलमोस्ट अपना इनर वर्क करके बहुत आगे बढ़ चुके हो, बट उस मामलों में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल भी काम नहीं करा या इनर वर्क नहीं करा, वो बिल्कुल सब मतलब ऑल टाइम लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ ही डील कर रहा है। तो उस मामले में क्या होता है, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक पार्टनर दिया जाता है, बिकॉज अपने अच्छे कर्म के कारण उस पार्टनर को मिला है आपको। तो उस मामले में उस पार्टनर को हम कार्मिक सोलमेट्स भी कहते हैं इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, क्योंकि कार्मा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, योर गुड कार्मा और बैड कार्मा। अपने अच्छे कर्म की वजह से उसको मिला है, तो उस मामलों में हम उस पार्टनर को कार्मिक सोलमेट्स भी कह देते हैं। इट्स मैटर। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ करूँगी आपकी रीडिंग, तो तब मैं बता दूंगी कि किस कारण आपका कर्मा की वजह से आपको ये पार्टनर मिला है। ओके, इस बार मैं सेकेंड आती हूँ सोलमेट कनेक्शंस। सोलमेट्स इट ऑल्सो सेक्चुअल नॉन सेक्चुअल होता है, बट आज हम लोग लव रीडिंग करने वाला है तो सेक्चुअल सोलमेट्स। सोलमेट्स के अंदर दो टाइप्स है। दैट इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, जिसको हम स्पिरिचुअल सोलमेट्स कहते हैं, और आपका आता है जो इस लाइफ टाइम पे आप मिले हैं अपने अपने अच्छे कर्म की वजह से, या आपका अच्छा वाइब्रेशन, या आपने मैनिफेस्ट करा इस सोलमेट को, तो इस लाइफ टाइम का हो जाता है। और काफ़ी सारे होता है कि जो आपका पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ का सोलमेट्स, जिसको हम स्पिरिचुअल सोलमेट्स भी कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। लास्ट में आ जाता है ट्विन सोल्स और ट्विन फ्लेम। तो ट्विन सोल ट्विन फ्लेम तो आपको बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं भी पता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिरर सोल्स होता है, इट्स लाइक ए वन सेम सोल्स जिसका साइमल्टेनियस री इनकारनेशन होता है। दोनों सेम सोल्स होता है जो दो बॉडी में उसका डिवाइडेड हो जाता है। मतलब सोल स्प्लिट नहीं होते, सोल का एनर्जी स्प्लिट होता है। सेम सोल साइमल्टेनियस इनकारनेशन होता है दो बॉडीज में। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड द ट्विन सोल्स। और ट्विन सोल्स काफ़ी रेयर होता है, बहुत ही कम होगा। मतलब इट्स लाइक ए 5 to 10% के आसपास करीब आपको अभी दुनिया में देखने को मिल सकता है। आजकल रीयूनियन भी हो रहा है, उन लोग मैरिज भी कर रहा है, तो इट्स डिपेंड ऑन योर कार्मा एंड योर इनर वर्क। ओके, सो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका जो भी पार्टनर होने वाला है उसके साथ आपका किस टाइप का कनेक्शंस होगा। आपके सामने 3 पाइल्स मौजूद है। नंबर 1 एनर्जी ओरेकल है, आप इसको चूज करेंगे तो मैं इस कार्ड्स के थ्रू आपको प्रेडिक्शंस करूंगी, रीडिंग करूंगी। और सेकंड है आपका सैक्रेड इंडियन टेरोट का है, मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना से करेंगे, उसके साथ साथ में टेरोट से भी इसको क्लैरिफाई करने वाली हूँ। और ऊपर से थर्ड ऑप्शंस में है आपका एंजल आंसर्स का। ठीक है, तो 3 डिफरेंट डेक है, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। जो भी डेक चूज करेंगे उस डेक के थ्रू आपका रीडिंग किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सो जिन्होंने इस बार ओरेकल डेक पाइल नंबर 1 को चूज किया है, आज कोई तरीके का डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम प्रेडिक्शंस नहीं करेंगे। पीके पाइल्स होगा, पीके डेक रीडिंग होगा। ओके, सो आपने इस वाले डेक को चूज करा है, तो देख लेते हैं आपका जो भी
अल्टीमेट फ्यूचर स्पाउस, आपका डेस्टाइन पार्टनर, आप जिसके साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम गुजारेंगे, तो वो उनके साथ आपका किस टाइप का कनेक्टिविटी होगा। इज़ दिस योर कार्मिक पार्टनर या कार्मिक सोलमेट्स। इसको कार्मिक सोलमेट्स को मैं ऐड कर रही हूँ, तो क्या क्या होता है उसका डेफिनेशंस मैंने इंट्रो पे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कार्मिक सोलमेट्स, योर स्पिरिचुअल सोलमेट्स, योर मतलब नॉर्मल सोलमेट्स इस लाइफ टाइम में आपने इनके साथ कनेक्शंस बनाया, और योर ट्विन सोल्स। ठीक है, सो लेट्स चेक, देखते हैं पाइल नंबर 1। सो गाइस लेट्स चेक पाइल नंबर 1 कि किस टाइप का कनेक्शंस होने वाले हैं आपका जो भी डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस, मैरिज पार्टनर, अल्टीमेट मैरिज पार्टनर होने वाले हैं, उनके साथ आपका किस टाइप का कनेक्टिविटी होगा। पाइल नंबर 1 का किस टाइप का कनेक्टिविटी होगा। ओके, सबसे पहला एनर्जी देख लेते हैं। वाव, नंबर 39 फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल का एनर्जी है। ओके, मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ। सेकेंड एनर्जी रेस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19, इट्स ए वेरी गुड एनर्जी। पहला कार्ड आया आपका हार्ट चक्रस का एनर्जी है। वॉकिंग अवे, नंबर 27, डिसीट का एनर्जी है, नंबर 25। ओके, सम ऑब्स्टिकल इज देयर, और हम लोग कार्ड्स लेते हैं। ओ माय गुडनेस, डिसीट एंड एनवे। ओके, नंबर 20 का एनर्जी है। सेकेंड कार्ड मैन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 45। मैन होल्डिंग ए कॉइन, नंबर 43। सेकेंड चक्र आर्केंजल एरियल, नंबर 33। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे काफ़ी सारे बॉटम ऑफ द डेक द टेम्पल पाथ का एनर्जी है, नंबर 12। ओके गाइस, होप गाइस आपको सारे कार्ड दिखाई दे रहा है। सो इम्पोर्टेंट नंबर्स की पहले बातचीत कर लेते हैं। 39, 20, 45, 43, 36, 25, 19। मिनिमम में एज बताऊं तो यहाँ पे सारे एज का है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, यहाँ पे यंग एज और एडल्ट एज 30+, 40+ भी है। मैक्सिमम 45, मिनिमम 19 एज वाले इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, मैं जोडियक साइन कुछ बताना चाहूँगी। जोडियक साइन है सैजिटेरियस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और आपका फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस प्रोमिनेंट जोडियक साइन है। वाटर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो आपका जो भी कनेक्शंस, अल्टीमेट जो पार्टनर रहेंगे पाइल नंबर 1, इसको ढूंढने में, इसको रिकॉग्नाइज करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। बिकॉज आप ऐसे मुझे इसको देख के, पूरा रीडिंग को देखते हुए ना, एक दफ़ा एक ही कार्ड्स मुझे एनर्जी पिक हो रहा है, दैट इज़ द 7 ऑफ कप्स एनर्जी। 7 ऑफ कप्स एनर्जी होता है लॉट्स ऑफ ऑप्शन चॉइसेस। आपके पास आपके लाभ के मामलों में ऑप्शन चॉइसेस होगा। मे बी ये भी हो सकता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट एडमायरर है, आपको पता नहीं है, बट वो सारे के सारे पर्सन्स डिसीटफुल होगा, जो अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपाता है। दिस काइंड ऑफ पर्सन्स आर नॉट ऑनेस्ट अबाउट देयर फीलिंग्स एंड इमोशन। और एनवी भी है, काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट है, जो बस मनी माइंडेड है, हर चीज़ को, हर कनेक्शंस को लाइक 3D प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, ऐसे पीपल भी होंगे। इट्स लाइक ए लॉट्स ऑफ पीपल। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट, 4 प्रोमिनेंट है, 5 प्रोमिनेंट है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, मैन होल्डिंग ए कॉइन्स। तो आपके पास चॉइसेस तो डेफिनेटली होगा आपके लाभ के मामलों में, मैरिज के मामलों में। ठीक है, बट उनको रिकॉग्नाइज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपका जो भी अल्टीमेट पार्टनर होगा, उससे पहले आप ऐसे पार्टनर के साथ डील करेंगे विद द डिसीटफुल सेकेंड चक्र आर्केंजल एरियल, जिसके साथ आपका काफ़ी सेक्सुअल कनेक्शंस हो सकता है, जिसके साथ आपका बहुत ही पैसिनॉइड कनेक्टिविटी, बहुत ही ज़्यादा एक पैसिनॉइड कनेक्शंस होगा। इट्स लाइक ए फिजिकल अट्रैक्शंस काफ़ी हाई होगा उस पर्सन्स के साथ। एंड ज़्यादातर मुझे यहाँ पे डेविल का एनर्जी पीक हो रहा है विद द सेकेंड चक्र आर्केंजल। आप दोनों ही, आपकी तरफ से भी होगा, बट देयर इज़ नो लव। वो पर्सन्स कहीं ना कहीं उनके अंदर बैड इंटेंशन होगा, टॉक्सिसिटी होगा। तो आप अपना जो ट्रू पार्टनर है ना, उसको 2 ऑप्शंस आपके पास हो सकता है, मैन होल्डिंग ए हार्ट, मैन होल्डिंग ए कॉइन्स।
तो आप एक पार्टनर हो सकता है कि जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, देखने में ऐसे टाइप का हो सकता है, और एक पार्टनर जो होगा काफ़ी सक्सेसफुल, वेल्दी, रिच, लॉजिकल माइंडसेट, साथ ही साथ फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे। दिस इज़ द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। पहला नंबर वन, यू कांट इमेजिन, मैं जिस टाइम पे रीडिंग रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, रीडिंग करने बैठती हूँ ना, उस टाइम पे रोड साइड में इतने क्राउड नहीं होते, बट ऑल ऑफ ए शार्टेंस आप आई थिंक थोड़ा बहुत आपके पास आवाज़ भी आ रहा है, इतने ज़्यादा क्राउड इस टाइम पे कभी नहीं होते, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा क्राउड है बाहर में। इट्स लाइक आप बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पल्सिव काम भी करेंगे, ठीक है। अपने लव लाइफ में बहुत सारे लोगों से आपको वॉकिंग अवे करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका मल्टीपल अफेयर्स भी रहे, ठीक है। आपका नहीं तो आपका फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जी, पहचान नहीं पाएंगे। आफ्टर दैट हो सकता है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से खुद के ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे वॉकिंग अवे एनर्जी से, कि नहीं, मैं जिस टाइप के पर्सन्स के साथ डील कर रही हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। दे ऑल आर फेक, बिल्कुल अंदर से खाली है इनका, सामने से बिल्कुल शो ऑफ करते हैं, सामने से सब कुछ दिखाता है, बट इनके अंदर कुछ नहीं है, ये हमें कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज करेंगे, एंड आफ्टर दैट आपका अवेकनिंग होगा, मे बी स्पिरिचुअलिटी में भी आप आए, अब अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे, एंड फाइनली आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और मैं क्लैरिफाई करके बताऊंगी कि फाइनली आपका जो भी पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एनर्जी इन्वॉल्व है, मल्टीपल एनर्जी, इट्स लाइक के वन में बताऊं तो वन पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही डिसीटफुल, दिमाग से काम लेने वाला, चालाक किस्म का। दूसरा है जिनके पास सब कुछ होते हुए डिससेटिस्फेक्शन है, लोगों को ब्लेम करते हैं, इतने ज़्यादा टॉक्सिसिटी है इनके अंदर, या आप नेगेटिव पैटर्न कह सकते हो। राहु का एनर्जी है, ये केतु का एनर्जी है। और साथ ही साथ और एक पार्टनर है जो काफ़ी इमोशनल है, और एक पार्टनर है जो हरदम काम काम लेके बिजी रहते हैं, ठीक है। इट्स ए लॉट्स ऑफ, मतलब मल्टीपल एनर्जी यहाँ पे शो हो रहा है। बट योर पार्टनर इज दिस रेस्ट एंड रिजुविनेशंस, जो काफ़ी काम माइंडेड होगा, जो स्पिरिचुअल बैलेंस्ड होगा, बहुत ही हद तक इंट्यूशंस होगा, स्पिरिचुअल सोल्स होगा। ये हर जगह में, दो जगह में बैलेंस करके चलते हैं। ये पर्सन्स कोरियोग्राफर हो सकता है, योगा, मेडिटेशंस, हीलिंग प्रोफेशन से हो सकता है, अदरवाइज ये कैराटे मास्टर्स भी हो सकता है। इनका अपना कुछ सेंटर्स वगैरह, सेंटर्स इन द सेंस जहाँ पे डांसिंग टीचर वगैरह भी हो सकता है, या प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह हो सकता है, फार्मर वगैरह होने का भी चांसेस है, ठीक है। तो उसके साथ ही आप लास्ट टाइम तक गुजारेंगे, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फाइनली आप समझेंगे कि ये जो भी मोह माया चल रहा है दुनिया में, ये बेसिकली आपको कहीं तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बजाय आपका ईगो को और भी बूस्ट कर रहा है। आपको असलियत में हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पहले नंबर वन लास्ट में छोड़ के आप वही पार्टनर के साथ रहेंगे, आपका जो अल्टीमेट पार्टनर लिखा हुआ है, क्योंकि दिस इज जो लाइफ जर्नी, आप इसके थ्रू ग्रॉन थ्रू करेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा लाइफ का मीनिंग क्या होता है, लाइफ का अंत क्या है। और मुझे दिख रहा है कि थोड़ा विलेज कंट्री साइड एरिया में आप लास्ट लाइफ टाइम गुजार सकते हो, बहुत ही पीसफुल होगा आपके लाइफ। आफ्टर 27 एज, 25 to 27 एज जाके आप इस पार्टनर के साथ मिल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मैं वन बाय वन कार्ड को यूनिवर्स टेक से क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि जो भी मल्टीपल एनर्जी आया उनमें से आपका कौन सा पार्टनर है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही मल्टीपल मिक्स्ड एनर्जी आ गया, दैट्स वाई प्रॉपर एनर्जी रीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आपको मैं बताती हूँ गाइस, पाइल नंबर वन के लिए कौन है उनका पार्टनर, किस टाइप का कनेक्टिविटी होगा फाइनली जो अल्टीमेट पार्टनर। और आप बहुत गलत चॉइस भी करेंगे, ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे, गलत तरीके से काफ़ी सारे लोगों को चॉइस भी करेंगे, ठीक है। मल्टीपल डेटिंग करना, मल्टीपल पार्टनर,
उनके साथ इवन आप सब कुछ ड्रीम भी करेंगे कि हाँ इसके साथ में मैरिज करना है, मुझे आगे बढ़ना है, बट आफ्टर दैट आपको चीटिंग केसेस भी आप फेस कर सकते हो विद द डिसीट एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 1, ये किसका एनर्जी है आई डोंट नो, मे बी आपका फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है। वाइस वर्सा एनर्जी है, इट्स ए वेरी मैस्ड अप एनर्जी, वेरी मैस्ड अप। रोड साइड पे आप देख ही रहे हो कितने ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है। ओके, सो फिफ्थ चक्र को हम लोग पेशेंस, ओके पेशेंस का एनर्जी है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन को हम करते हैं। सेलिब्रेशन, या सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, यू ट्रूली आर ए गिफ्ट टू द यूनिवर्स। डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर होंगे वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल होगा, उसके अंदर कोई तरीके का इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल है, नो, इस टाइप का पार्टनर नहीं है। ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होना भी अच्छी बात नहीं है। बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सन्स होंगे, बहुत ही पीस, नो लिमिटेशंस। लुक एट दिस कार्ड, वॉकिंग अवे के लिए आया नो लिमिटेशन। आपके अंदर पहले हो सकता है कि कुछ मतलब आपके लाइफ पार्टनर या आप जिसके साथ भी डेटिंग करते हो ना, कुछ आइडियलिस्टिक आपके दिमाग में होता है कि ये मेरा पार्टनर ऐसे होने चाहिए, दिखने में ऐसा, या काम कारोबार ऐसा होने चाहिए। इनर एल्केमी, ओके, लाइट, मैन होल्डिंग ए हार्ट, विजन, ओके, मैन होल्डिंग ए कॉइन को हम करते हैं। फ्यूशन, ये जितने भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, चॉइस। लुक एट दिस कार्ड, लास्ट कार्ड है चॉइस। आपके पास चॉइस होगा, आपके पास चॉइसेस होगा, गाइडेंस, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। आपका जो भी ट्रू पार्टनर है उसके टुवर्ड आपको गाइड करेंगे, क्योंकि जितने भी पार्टनर है सबके सब आपका कार्मिक पार्टनर होगा। आप उनसे लेसन्स लर्न करेंगे, फाइनली समझेंगे एंड मूव ऑन करेंगे, ठीक है। बिकॉज जितने भी पार्टनर है उस पार्टनर आपसे भी सीखेंगे, आप उनसे सीखेंगे, ठीक है, सारे के सारे। क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर है जहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी में बिलीव करते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन्स आपसे सीखेंगे कि किस हिसाब से दुनिया को देखते हैं और ये सब का मीनिंग क्या है। जो भी डार्क एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, इनर एल्केमी, ओके। देखो, चाहे कोई भी पर्सन्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बट उनके अंदर कुछ ना कुछ पावर होते हैं, जो पावर हमें बेसिकली पता नहीं होता। हम बेसिकली जानते नहीं कि हम लोग के अंदर ये पावर है, ठीक है। और एक पार्टनर ऐसा है जो दुनिया को लाइट दिखा सकता है, जो उनके अंदर हीलिंग क्वालिटी है, बट उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उनके अंदर एक क्वालिटी है। और एक पार्टनर है जिनके अंदर कुछ क्रिएट करना, क्रिएशंस एनर्जी हो सकता है कि ये पार्टनर कुकिंग वगैरह अच्छा करता है, सेफ एनर्जी है इनके अंदर, या इनका हॉबी हो सकता है गार्डनिंग करना, या फ्लावर्स वगैरह के साथ इनका कुछ काम हो सकता है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट काइंड ऑफ बिजनेस वगैरह कुछ क्रिएट करना बेसिकली। और एक पार्टनर है जो काफ़ी बिजनेस माइंडेड है, वो पर्सन्स बेसिकली अपने ड्रीम्स विजन को सही करने पे लगे रहेंगी, मैजिशियन का एनर्जी है, तो उनके अंदर एक क्वालिटी होगा कि वो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाए। तो सबको कोई ना कोई आपका कहानी, मुझे यहाँ पे लग रहा है एक स्टोरी, कि आप उस पार्टनर को, जितने भी पार्टनर से आप मिलेंगे सबके सब सिखाएंगे, और वो पार्टनर भी आपको सिखाएंगे। बट आपको क्या सिखाएंगे? आपको सिखाएंगे कि आप कहाँ पे, किस जगह पे बिलोंग करते हो, मतलब वेयर यू मीन टू बी, ओके। इस चीज़ को आपको सिखाएंगे और आपके अपने पार्टनर की टुवर्ड उसको गाइड करेंगे कि जो भी आपका ट्रू पार्टनर है, आप हर एक पार्टनर से लेसन्स लर्न करेंगे। यू हैव ए चॉइस इन फ्यूचर। ये स्पेसिफिक हो रहा है, आई नो। ये जो रीडिंग में करने जा रही हूँ, पाइल नंबर 1 के लिए जो एनर्जी हो रहा है काफ़ी स्पेसिफिक है, ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। और ये पार्टनर आपका स्पिरिचुअल सोलमेट्स होगा विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन एनर्जी। 5 चक्र आप दोनों के बीच में बहुत लाभ होगा,
रादर देन द पैशंस एनर्जी, आप एक दूसरे को हद तक एक्सेप्ट करेंगे। आपके अंदर जो भी इनर चाइल्ड है ना, आप उनको दिल खोल के बात करेंगे, कोई तरीके का हेजिटेशंस नहीं होगा, कभी आपको जजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनर उतना ही मैच्योर्ड है, उतना ही स्पिरिचुअल है, उतना ही लाइफ को समझता है, पर एक ह्यूमन को समझता है कि क्यों एक पर्सन इस तरीके से बिहेव करता है, क्या इसका कारमा है, क्या इसका फैमिली अपब्रिंगिंग रहा है। तो ये आपको कभी भी जज नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी कहीं ना हद तक उस टाइम पे मैच्योर बन जाएंगे। इस वजह से आपका उस टाइम पे असली जो पार्टनर है, आपका जो ट्रू पार्टनर है, उसको भेजा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आप दोनों के बीच पे बहुत हद तक अनकंडीशनल लव होगा। कभी भी कुछ गलती करते हो तो उस माफ़ कर देंगे, फॉरगिव एनर्जी है, और लास्ट लाइफ तक आप इनके साथ ही गुजारेंगे, ठीक है। एक स्पिरिचुअल सोलमेट्स का एनर्जी है। स्पिरिचुअल सोलमेट्स में वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, और ये सब के सब आपका कार्मिक पार्टनर है। आप एक ओल्ड सोल हो सकते हो, जो आपने कहीं ना कहीं एक लाइफ टाइम में ये सारे पार्टनर के साथ आपने टाइम गुजारा है, या डेटिंग किया है, या आपके साथ कनेक्शंस था, तो इस लाइफ टाइम पे भी इनका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके साथ आपका कार्मिक डेट्स रह चुका है, अभी भी पेंडिंग था कार्मा, इस कारण आपको इस लाइफ टाइम में मिलना पड़ा, सीखना पड़ा, ठीक है। तो मैं कुछ एज डिफाइन कर रही हूँ गाइस, जैसे कि 20 एज में, आप 19 एज में एक पार्टनर के साथ मीटिंग हो सकता है, 20 एज में एक पार्टनर के साथ मीटिंग हो सकता है, 25 में मीटिंग हो सकता है, 43 में मीटिंग हो सकता है, और 25 में दो पार्टनर के साथ आपका मीटिंग हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है। फाइनली आप 27 में जाके एक जो भी पार्टनर के साथ मिलेंगे, 27 से लेके 30 के बीचों बीच, वो आपका ट्रू पार्टनर होगा, ठीक है। और ये आपका अल्टीमेट पार्टनर है, इसके बाद कोई पार्टनर नहीं आने वाला, ठीक है। मैंने 43 बोला, 43 नहीं, इट्स 23, उसके बाद कोई नहीं आने वाला, ठीक है। वो आपका जो भी ट्रू पार्टनर है उसके साथ आप रहेंगे, आप बिल्कुल हैप्पी, इनर पीस, एक अनकंडीशनल लव फील करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है, तो जिसके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है मत देखिए। ये आपका एनर्जी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर स्पाउस का होगा, कि वो काफ़ी सारे मल्टीपल पार्टनर के साथ डेटिंग वगैरह करेंगे, दैट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी है और सबके सब मेल एनर्जी है। तो आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका जो भी आपका हो सकता है कि मल्टीपल चॉइसेस है, और आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका जो भी वाइफ होगा या डेस्टाइन पार्टनर होगा, उसका बेसिकली मल्टीपल कनेक्शंस होगा, फाइनली आप जाके उनके साथ मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स अ रीडिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो गया, बट एनर्जी इस तरीके से है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ओके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू सो मच। हे पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने नेक्स्ट वाले पाइल को चूज़ करा, अपने इस वाले डेक को, द सैक्रेड इंडियन टेरो डेक को चूज़ किया है, सो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि जो भी आपका अल्टीमेट डेस्टाइन पार्टनर कह लो या मैरिज पार्टनर, तो उसके साथ आपका कनेक्शंस किस किस्म का होगा, ठीक है। जो भी आपका अल्टीमेट पार्टनर, इज दिस योर कार्मिक और कार्मिक सोलमेट्स, आपका ट्विन सोल्स है, ट्विन फ्लेम जिसको कहते हैं, और आपका स्पिरिचुअल सोलमेट्स, और जस्ट लाइक ए सोलमेट्स, ओके। सो हम लोग देखते हैं फाइल नंबर 2 वालों के लिए किस टाइप का कनेक्शंस, कनेक्टिविटी होगा, लव कनेक्शंस, उनके अल्टीमेट। सीरीज 4 है ये, एक एक करके 1 बाय 1 आपका सीरीज कंटिन्यू होगा गाइस। सीरीज 4 है, सो फाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं किस टाइप का कनेक्टिविटी हो सकता है। फाइल नंबर 2, सबसे पहला एनर्जी हाई प्रेस्टिस, नंबर 2 का एनर्जी है, ओके। द सन एनर्जी, ओके। हाई प्रेस्टिस, द सन, द एम्प्रेस, नंबर 3, ओके। द डेविल, ओ माय गुडनेस, ओके। सारे कार्ड हम लोग पुल आउट करते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं। द वर्ल्ड, तो ये आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस, मतलब आपका अल्टीमेट पार्टनर होगा ना, इसका प्रोफेशन टीचिंग फील्ड से हो सकता है, टीचिंग, प्रोफेसर, रिसर्च ओरिएंटेड काम, ठीक है। रिसर्च करना, ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग से
जुड़ी हुई कुछ काम कर सकते हैं। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये अपने काम के कारण ट्रैवलिंग करते हैं। नेक्स्ट द लवर्स एंड द सन, वाओ ग्रेट एनर्जी। ये आपको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट वगैरह देंगे, जितने भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना सब आपको देंगे, मतलब हर टाइप का खुशियाँ, आपका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हैंग्ड मैन। तो इस पार्टनर के साथ मिलने में या यूनियन में रियूनियन में ना आपको टाइम लग सकता है, कुछ ऑब्स्टकल आपको फेस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इस पार्टनर के साथ आपका बॉटम ऑफ द डे जजमेंट का एनर्जी है। हाँ, तो टाइम लगेगा। भगवान की मतलब आप कंप्लीटली अब जो भी भगवान पे या डिवाइन पे बिलीव करते हो तो उनके पास हरदम आप प्रे करेंगे कि एटलीस्ट मेरे पार्टनर के साथ मेरा मीटिंग हो जाए। कब तक मीटिंग होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टकल होगा। द हैंग्डमैन एंड द डेविल का एनर्जी है, तो बहुत ही बड़ा एक कार्मा रिलीज होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। तब जाके लवर्स का एनर्जी आया, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा ट्विन सोल्स का वाइब्स आ रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम का वाइब्स आ रहा है। जितने भी कार्ड्स आए, इम्प्रेस एनर्जी है, हार्मिट का एनर्जी है। तो ये जो भी आपका पार्टनर, इसके साथ आपका बेबी होने का भी चांसेस है। फाइनल अल्टीमेट पार्टनर, आपका 2 बेबी होने का भी चांसेस है। यू डेफिनेटली विल बी ए मदर और फादर फिगर, ओके। एंड मुझे ये जो कनेक्शंस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ट्विन सोल्स का कनेक्शंस है आपकी दुनिया में। इट्स लाइक आप ट्विन सोल्स की कनेक्शंस में आप जो भी देखते हो, आप बहुत टाइम तक नो कांटेक्ट में चले जाएंगे। बहुत इट्स लाइक ए 6 ईयर आप नो कांटेक्ट जोन में चले जाएंगे। आफ्टर दैट डिले होगा, ऑब्स्टिकल होगा। समटाइम्स आपको लगेगा कि मैं गिव अप करती हूँ, ये कनेक्शन से कुछ नहीं है, बेतुकनी है। आपको ड्रीम्स में बार बार दिखाई देगा। साथ साथ आप खुद के ऊपर काम करने फिर से लग जाओगे। मतलब जो भी ट्विन सोल्स के कनेक्शन में होता है, बट आपका मुझे टाइम फ्रेम में बताऊं, इट विल टेक 9 ईयर्स मैक्सिमम। मिनिमम में बताऊं तो 6 ईयर टाइम लग सकता है इस जर्नी को कंप्लीट करने में, बट सबके लिए डिफरेंट होता है। पर अब मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो बहुत से लोग 3-4 साल में भी कंप्लीट होता है जर्नी, क्योंकि ट्विन सोल्स का जर्नी आपको कंप्लीट करनी होती है। आपका जो इनर DMDF एनर्जी होता है उसको आप देख रहे हो यहाँ पे, इनका आंखें बंद है, हार्मिट एनर्जी आया, और इनका भी देखो आंखें बंद है। मतलब एक दूसरे को कोई अंदाजा नहीं है। इट्स लाइक ए कम्प्लीटली डार्क एनर्जी कि चल क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपका कोर वैल्यूज, आपका जो वैल्यूज होता है, आपका जो सोल्स होता है, एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्ट होता है वो ट्विन सोल्स का, जो कंप्लीट नो कांटेक्ट एनर्जी में चले जाते हैं या लेस कांटेक्ट आप कह लो। तो आपका मुझे सिचुएशन लग रहा है कि आप कंप्लीट नो कांटेक्ट में चले जाएंगे, 3 साल के लिए हो सकता है। तो इस पर्सन को भी अवेकनिंग होगा। आपका तो पहले ही हो जाएगा। इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनाइन इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका पहले अवेकनिंग होता है, क्योंकि ट्विन सोल्स में डिवाइन फेमिनाइन का पहले होता है, उसके बाद आपका मैस्कुलाइन का होता है। तो 3 साल की बाद आपका मैस्कुलाइन का अवेकनिंग हो सकता है, तब जाके इस कनेक्शंस को समझेंगे। क्योंकि उससे पहले जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो अपने को समझता नहीं है, वो अपने को बेसिकली अपने अंदर जितने भी पावर पोटेंशियल्स होता है उसको दबा के रखता है। दुनियादारी से घूम फिरते हैं, घोड़े पे सवार करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंस कनेक्शंस और पुल फील होता है और आपकी याद आता है हरदम। तो जब तक ना अवेकनिंग हो रहा है तब तक इनको रियलाइजेशंस नहीं होते। सो विद द लवर्स एंड द एम्प्रेस एनर्जी एंड हार्मिट एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग अवेकनिंग होने की बाद 3 साल या इनका कंप्लीट हायर वाइब्रेशंस पे आने की बाद ही आपका यूनियन होगा, ठीक है। तो ये जर्नी तो इतना इजी नहीं होते, ओके जर्नी तो इतना इजी नहीं होती ट्विन सोल्स का जर्नी। बट आपका जैसे मैंने बोला टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट टाइम फ्रेम आ रहा है। ऑब्स्टिकल तो है, द डेविल एनर्जी, कुछ ना कुछ मेजर ऑब्स्टिकल होगा। मेजर ऑब्स्टेकल मीन्स कुछ थर्ड पार्टी, लाइक इनका कैरियर हो सकता है, या कोई फादर फिगर हो सकता है, या फैमिली के कारण हो सकता है। ओके मैंने यहाँ उल्टा करके रख दिया। आफ्टर दैट आप दोनों मैरिज वगैरह करेंगे। इसका प्रोफेशन जैसे मैंने आपको बोला, और ये पर्सन्स को आप जब लोकेशन चेंज करेंगे या ट्रैवलिंग के दौरान इस पर्सन्स के साथ आपका मीटिंग हो सकता है।
ओके, पाइल नंबर 2। यहाँ पर भी देखो हाइप्रिस्टिस एनर्जी पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी जिसको कहते हैं महिषासुर मर्दिनी का एनर्जी है, और इसका भी देखो सेम टू सेम एनर्जी। ऑब्स्टेकल तो होगा आपके कनेक्शन में। आप दोनों सारे ऑब्स्टेकल को रिमूव करके हटा के आपका एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, फॉलन एंजल। फॉलन एंजल होता है जो जो मतलब बेसिकली सोल्स जिनका प्री मैच्योर डेथ होता है, अपने डीजेआर विश के वो पूरा नहीं कर पाया इस दुनिया में आने की टाइम पे, उसके बाद उनका डेथ हो गया, तो उन लोग क्या करते हैं कि ट्विन सोल्स की कनेक्शंस में ना बहुत प्रॉब्लम करता है, डेमोन अटैक होता है। फॉलन एंजल के थ्रू भी होता है, डेमन के थ्रू भी होता है। तो आप देखेंगे कि इस टाइम के दौरान आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, जब ट्विन सोल्स की हो सकता है कि आप मिडिल स्टेज में हो या इनिशियल स्टेज में हो सकते, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कब से हो या किस हिसाब से आप इनर वर्क कर रहे हो। तो आपका फॉलन एंजल और डेमोन अटैक बहुत ज़्यादा होगा। सबके ऊपर होता है, बट मुझे इस पाइल के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखो स्टार सीड का एनर्जी है, तो आप स्टार सीड चाइल्ड भी हो सकते हो पाइल नंबर 2। तो कुछ ज़्यादा ही होगा डेमोन अटैक। ये दो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उससे क्या होता है ना, ये एनर्जी को आपका बॉडी को काफ़ी थका देते हैं, जो डेमोन होता है। अब एस्ट्रल सेक्स सुना होगा, तो ये डेमोन के साथ ही होते हैं। ओके, सो बेसिकली डेमोन जो होता है, डेमोन आपको कोशिश करते हैं आपकी जर्नी को बंद कर देने के लिए, या बिल्कुल अब जैसे गिव अप कर दो डर के। क्योंकि जब भी डेमोन अटैक होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाती हो, बहुत आपके अंदर बॉडी पावर जो होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी काफ़ी लो हो जाता है, इस वजह से आप डर जाते हो और गिव अप करने की मूड पे आ जाते हो, और आपको लगता है कि आप कोई कार्मिक के साथ डील कर रहे हो जिससे आपका एनर्जी ड्रॉन हो रहा है। तो हाई प्रीस्टिस को हम क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स टेक से। हाई प्रीस्टिस को ऑब्जर्वेशन, expand your consciousness by observing the divine matrix of lives। हाँ, ओके। अब अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करेंगे। ट्रूथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये कनेक्शंस का ट्रूथ क्या है। बेसिकली हर चीज़ों को आप जानेंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, पेशेंस रखेंगे इस कनेक्शंस में। ठीक है, पेशेंटली आप वेट करेंगे, क्योंकि आपको ट्रूथ पता होगा। आप इस पोजीशंस में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको ट्रूथ पता होगा। गाया का एनर्जी है कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ। यस, अब सारे जितने भी नेगेटिव एनर्जी, डेमॉन्स, फॉलन एंजल, सबको हटा के अब कहीं ना कहीं मदर गाया का जो एनर्जी होता है उसके साथ आप फाइनली कनेक्ट। क्योंकि एक स्टेज में होता है ना, जब आप मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड होते हो, उससे पहले नहीं, उससे पहले आपको बहुत डार्क नाइट सोल के थ्रू जाना पड़ता है ट्विन सोल्स की जर्नी पे। सेलिब्रेशन का एनर्जी है, फाइनली आप अपने रीयूनियन को सेलिब्रेट करेंगे। ओके, लवर्स कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ का एनर्जी है, लुक एट दिस कार्ड। तो डेफिनेटली आप समझेंगे ट्रूथ के नीचे स्ट्रेंथ आया कि कनेक्शंस कितने ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, और आफ्टर दैट तभी आप मन बनाएंगे कि कनेक्शंस को गिव अप नहीं करना। आपको ड्रीम्स में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। मैंने आपको जैसे बोला कि ड्रीम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डीएम और डीएफ को दिखाई देगा, तब आप पहचानेंगे कि नहीं, यही मेरा ट्रू पार्टनर है, ये मेरा अल्टीमेट पार्टनर है। क्योंकि ट्विन सोल्स का जो होता है ना, वो अल्टीमेट पार्टनर ही होता है, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में होता है, और कोई पार्टनर नहीं हो सकता। नो लिमिटेशंस। विद द हैंग्ड के लिए आया नो लिमिटेशंस। ठीक है, तो नो लिमिटेशंस का मतलब होता है कि पहले आप बहुत ही लोअर वाइब्रेशन पे रहने, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी आपको दिया जाएगा इस कनेक्शंस में यूनिवर्स के दौरान। ओके, सो बेसिकली आप ना खुद के ऊपर लिमिटेशंस लगाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ही बेतुकनी चीज़ें हैं। और जैसे होता है एक एक स्टेज आप आगे बढ़ते हो, टाइम के अनुसार हील होते हो, चीज़ों को समझते हो, और फाइनली जाके आपका अपने साथ यूनियन पे आके बैलेंस हो जाते हो, तब जाके डीएम का अवेकनिंग शुरू होता है। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ होता है। ट्विन सोल्स के बारे में आपको नहीं पता, तो आप देख सकते हो आपका स्टोरी कुछ इस किस्म का है, क्योंकि सबका डिफरेंट स्टोरी है, बट सिमिलैरिटी भी होते हैं।
ठीक है, डेफिनेशंस तो सिमिलर होगा, स्टोरी में भी डिफरेंट हो। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप खुद के रोक टोक लगाओ, लिमिटेशंस लगाओ कि ये बहुत ही बेतुकनी चीज़ें हैं। मे भी हो सकता है कि आप ही तरह तरह का एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ या लोगों को दिखाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरा कोई गलत फहमी तो नहीं है, इल्यूजन्स तो नहीं है। नहीं, बिकॉज आपको ड्रीम्स के थ्रू सारे कुछ मिलता है। ट्विन सोल्स का जो होता है ना, कोई भी आके आपको उसको कंफर्म नहीं कर सकता कि आप एक ट्विन सोल्स की जर्नी पे हो या नहीं हो। यूनिवर्स स्पीक टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। यूनिवर्स आपको ड्रीम्स के थ्रू ही साइन सिंबल्स भेजते हैं, सब कुछ आपको दिया जाता है ड्रीम्स के थ्रू। तभी आपको पता लगता है कि आप कौन सी स्टेज में हो, कितने आप हील हो चुके हो और अभी कहाँ पर हो, और कितने टाइम लग सकता है आपकी जर्नी को कंप्लीट करने में। ओके गाइस, सो ट्विन सोल्स का मुझे लग रहा है आपका अल्टीमेट पार्टनर होगा, जिसके साथ आपका मैरिज होने का भी चांसेस है, क्योंकि द लवर्स का एनर्जी आ गया। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2, दैट्स योर रीडिंग। हम नेक्स्ट सीरीज लेके आते हैं, सीरीज 5, ये सीरीज 4 चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने लास्ट वाले पाइल, इस वाले एंजल डेक को चूज करा है, सो आप लोगों के लिए देख लेते हैं किस टाइप का कनेक्शंस होने वाला है आपका अल्टीमेट मैरिज पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप लास्ट लाइफ टाइम तक रहेंगे, ओल्ड एज तक। ओके, सो आपका अल्टीमेट पार्टनर। सो इस वाले एंजल डेक बेसिकली गाइस एक गाइडेंस मैसेजेस के लिए है। तो मैं डिफरेंट तौर तरीका अपनाऊंगी आपको सही आंसर देने के लिए कि किस टाइप का कनेक्शंस होगा। इज दिस योर कार्मिक और कार्मिक सोलमेट्स, स्पिरिचुअल सोलमेट्स, और आपका सोलमेट्स है नॉर्मल सोलमेट्स, और फाइनली आपका ट्विन सोल्स। तो किस टाइप का कनेक्टिविटी होगा, तो कनेक्शंस किस टाइप का है आपको मैंने डिस्क्राइब करा है, आप जाके देख सकते हो टाइम स्टैम्प पे इंट्रो में जाके। सो चलिए गाइस देखते हैं पहले, और उसके बाद मैं टेरोट से देखूंगी 1 बाय 1 कार्ड को क्लैरिफाई करके। सो एंजल से हम सीधा आंसर लेते हैं एंजल डेक से, किस टाइप का कनेक्टिविटी होगा, क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रहा है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। 6 कार्ड हम पिक आउट करेंगे पाइल नंबर 3 के लिए, किस टाइप का कनेक्शंस होगा उनके अल्टीमेट पार्टनर की। पहला कार्ड आया आपके लिए फॉरगिवनेस। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रोमाइज। ओके, कॉम्प्रोमाइज का एनर्जी है। मेडिटेशन ब्रिंग कैंसर। आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा बेसिकली कौन आपका ट्रू पार्टनर है। अब हो सकता है कोई पास्ट पार्टनर के लिए भी आप अभी वेट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेट गो। लुक एट दिस कार्ड। पास्ट पार्टनर के लिए आप वेट कर रहे हो, उनको फॉरगिव करने का ज़रूरत है, आपको लेट गो करने का ज़रूरत है उनको। रोमांस का एनर्जी है, वाओ, कॉम्प्रोमाइज एंड रोमांस। द सिचुएशंस विल इम्प्रूव। मेडिटेशन ब्रिंग कैंसर। तो आंसर तो आपके खुद के अंदर ही है, आपको ही पता है, ठीक है। ट्रस्ट का एनर्जी है यहाँ पे। मुझे एक प्रोमिनेंट एनर्जी पिक हो रहा है गाइस, कि आप बेसिकली एक कोई पास्ट पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो कि वो पार्टनर आप आए एंड आप दोनों के बीच में कुछ हो, बट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के नीचे रोमांस का एनर्जी है। तो आने का चांसेस तो मुझे दिख रहा है, बट में और एक प्रोमिनेंट एनर्जी है, कोई न्यू लवर्स भी आपके टुवर्ड आ सकता है। रोमांस एनर्जी है, तो दैट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द एक सोलमेट्स हायर वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी टुवर्ड आने वाला है। बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ को लेट गो करने पड़ेगा, चाहे कोई पर्सन्स को लेट गो करना है, चाहे हो सकता है कि आपका अंदर कोई पैटर्न्स है या लव लाइफ को लेके कोई स्पेसिफिक डेफिनेशंस है, तो उसको हटाओ और पास्ट कोई पर्सन्स को फॉरगिव करो, ठीक है। तब जाके आपका जो अल्टीमेट पार्टनर है, चाहे ये पार्टनर है चाहे कोई न्यू पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे न्यू पार्टनर का एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है विद द रोमांस एनर्जी। हो सकता है कि आप उन्हीं के लिए वेट कर रहे हो, बट यहाँ पे कोई और आए आपको लव ऑफर करे, तो उसके साथ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस, समटाइम्स लाइफ में हमें हैप्पीनेस को रखने के लिए, हैप्पी होने के लिए, या सब कुछ सही तरीके से चलने के लिए लाइफ में कुछ सिचुएशंस को एक्सेप्ट करनी होती है, बैलेंस क्रिएट करनी होती है। इसके कारण हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बैलेंस रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है। ओके, सो मैं 1 बाय 1 कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, फॉरगिव को क्लैरिफाई करती हूँ।
यस, लुक एट दिस कार्ड, आप वेटिंग एनर्जी में हो, 3 ऑफ वांड्स एनर्जी। आप वेटिंग एनर्जी में हो किसी पार्टनर के लिए, तो यूनिवर्स आपको कह रही है वेट मत करिए। आप वेट करोगे तो आपकी एनर्जी पे स्टकनेंसी आ जाएगा, स्टक हो जाएगा ये सब कप्स। उस पुराने वाले ओल्ड लव को आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। चाहे यहाँ पर प्यार मोहब्बत जो कुछ भी था आप दोनों के बीच में, उसको लेट गो करो, ठीक है। आप पास्ट एनर्जी में आप अटके रहेंगे तो कभी आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी पे लिखा है तो ये डेफिनेटली आएंगे। आपको वेट करके तो नहीं हो सकता ना। वेट करने का मतलब आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ को हम क्लैरिफाई करते, कॉम्प्रोमाइज़ को क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। आपका स्टैंडर्ड हाई हो सकता है, आप काफ़ी हाई स्टैंडर्ड, आपका हाई वैल्यू हो सकता है। तो देखो, हाई वैल्यू हाई स्टैंडर्ड अच्छी बात है, बट समटाइम्स हमें लाइफ में बैलेंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए कुछ चीज़ को, ऑल्टरनेटिव चीज़ को लेना पड़ता है समटाइम्स। इससे और भी अच्छा होता है लाइफ। रोमांस को हम क्लैरिफाई करते हैं, रोमांस को क्लैरिफाई करते हैं। द टावर एनर्जी, ये जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस हुआ अनएक्सपेक्टेडली, और एक न्यू लवर्स आपकी टुवर्ड आ रहा है जो आपका अल्टीमेट पार्टनर होने का चांसेस है। आपको यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेजेस दिया जा रहा है कि आप पुराने वाले एनर्जी को लेट गो करो, आप वेट मत करो उनके लिए, आप आगे बढ़ो, ठीक है। जितने वेट करोगे उतने डिले होते जाएंगे। एक न्यू लव ऑफर जो आपका मे बी अल्टीमेट पार्टनर हो, तो उसके साथ आप डेटिंग कर सकते हो, उसको आप जान सकते हो, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एटलीस्ट उसके साथ आप कुछ चीज़ें शुरुआत कर सकते हो। और ये ऑफ़र आपकी टुवर्ड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड वे में आने वाला है आपकी टुवर्ड। अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंस है। ओके गाइस, मेडिटेशन ब्रिंग कैंसर को हम क्लैरिफाई करते हैं। वो लुक एट दिस कार्ड, 2 ऑफ कप्स। इट्स ए प्योर सोलमेट्स एनर्जी, इस लाइफ टाइम का सोलमेट्स है, सोलमेट्स एनर्जी है ये। द सिचुएशंस विल इम्प्रूव, तो एक न्यू लवर्स का वाइब्स आ रहा है। सिचुएशंस विल इम्प्रूव, आपको आप बहुत ज़्यादा बार्डन, देखो आपके अंदर में एनर्जी को एक्सप्लेन करो ना, बॉटम ऑफ द डेक देखो रिजेक्शंस का एनर्जी है। आप उसी चीज़ को लेके पड़े हो। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वांड्स एनर्जी, किंग ऑफ वांड्स एनर्जी, 4 ऑफ कप्स एनर्जी, 2 ऑफ वांड्स एनर्जी, ठीक है। आप बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एक लॉस वाले एनर्जी भी हो, बार्डन वाले एनर्जी भी हो। अभी आप क्वीन ऑफ वांड्स, इसके लिए आया किंग ऑफ वांड्स, तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए वेट कर रहे हो। ये आपका न्यू पार्टनर होने वाला है। जो भी आपकी टुवर्ड आ रहा है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। जो आपका पुराना पार्टनर के साथ आप डील कर चुके हो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। ओके, सो देखो पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर एनर्जी है कि राइट नाउ यू आर स्टक इन समबॉडी एल्स, स्टक विथ समबॉडी एल्स। जो आपका पुराने कोई कनेक्शंस हो सकता है विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। आपने बहुत एफर्ट डाला आपकी तरफ से पूरी तरीके से, यू जस्ट गिव एवरीथिंग टू दिस पर्सन्स, और स्टिल आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन्स कब आए, ठीक है। वो चीज़ वन साइडेड भी हो सकता है, बट आपको यूनिवर्स की तरफ से आपका जो ट्रू पार्टनर है, आपका जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आने वाले विद इन द 2 वीक्स 2 मंथ हो सकता है कि ये पार्टनर एंटर करे। आपका अदर हाफ है ये, ठीक है। एंड ये आंसर आपको भी पता है कि आप वन साइडेड चीज़ों के साथ डील कर रहे हो। जो सामने वाले आके आपकी कभी कुछ नहीं देने वाला, एक न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला। ये सोलमेट कनेक्शंस होगा, जो भी आपका अल्टीमेट कनेक्टिविटी होगा वो आपका सोलमेट्स पार्टनर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस कुछ नंबर है, 2, 3, 4, 10। 10 एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, 10 का एनर्जी है यहाँ पे। आपको बहुत बार्डन फील हो रहा है, आप सिचुएशंस को एनालिसिस कर रहे हो, आप कंफ्यूज्ड भी हो। एक टाइम पे आपको लगता है कि नहीं यही मेरा ट्रू पार्टनर है। तो मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, आपको सुनने में अच्छा ना लग सकता है, ये कोई न्यू पार्टनर है विद द रोमांस एनर्जी, जो आपका ट्रू काउंटर पार्ट है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी में हो, वो भी सेम टाइप का होगा, किंग ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स, जहाँ पे एक म्यूचुअल फीलिंग्स, इमोशंस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ म्यूचुअल होगा। ये डिफरेंट कम्युनिटी कल्चर से भी बिलोंग कर सकता है, या दूसरे कास्ट से भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, या दूसरे कम्युनिटी से भी हो सकता है। आपको ये चीज़ पता है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप हीलिंग करो,
खुद के अंदर, फॉरगिव करो उसको एंड आगे बढ़ो। अब जब आगे बढ़ेंगे तब जाके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, क्योंकि एनर्जी अभी स्टकनेंट है। वेट कर रहे हो, वेट जब भी करते हो डिले होता है, वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाता है। हमें हरदम फ्री स्पिरिट की तरह रहना है। ओके गाइस, तो अब मैं डिवाइन की तरफ से और कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ले लेती हूँ। फॉरगिवनेस को क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स की तरफ से। असेंशन, look at this, your soul is evolving to higher state of consciousness, you are ready for it। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपका एसेंशन जर्नी के टुवर्ड फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। हायर वाइब्रेशन में आओ तब जाके ये एनर्जी, क्योंकि जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट होता है वो आपको हायर वाइब्रेशनल कनेक्शंस होता है, और उसमें उस कनेक्शंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको हायर वाइब्रेशन में जाना पड़ता है। ट्रूथ, लुक एट दिस, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। ओके, आपको बोला जा रहा है बेसिकली कि आपको ट्रूथ पता है, मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, आगे बढ़िए। इट्स ओके, समटाइम्स हमें होता है गलत चीज़ों में हम स्टक रह जाते हैं, बट कोई चीज़ गलत नहीं है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर योर हायर कॉन्शियसनेस, फॉर योर एसेंशन जर्नी। तो उससे कुछ सीखो एंड आगे बढ़ो। ऐसा पागलपन की तरह आप वेट एनर्जी पे रह जाएंगे तो फिर होगा नहीं, एनर्जी स्टक हो जाता है। सेलिब्रेशन, देखो सेलिब्रेशन का एनर्जी है, आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सेलिब्रेट करेंगे बहुत सारे, अब लव लाइफ को सेलिब्रेट करोगे। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन द मोमेंट विथ लव, काइंडनेस, कॉम्पेशंस। आपको बोला जा रहा है अपने अंदर जो भी लव कॉम्पेशंस है। ट्रांजिएंट, योर माइंड लिमिटेशंस, अलाउ योर सोल लाइट टू ट्रूली शाइन। आप एक लिमिटेशन से बेसिकली जी रहे हो, मतलब आपके दिमाग में कुछ लिमिटेशन थॉट्स हो सकता है लाभ कनेक्शंस को लेके, तो खुद को लिमिटेड मत करो, ठीक है। आपके कनेक्शन में प्रॉपर एक सोलमेट्स है, सोलमेट्स लिखा हुआ है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होने वाला है, ठीक है। सो गाइज दैट्स योर रीडिंग। तो आगे बढ़िए, लेट गो करिए चीज़ों को। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स योर रीडिंग पाइल नंबर 3। गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः।